हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बड़ी खबर आ रही है बीएसएससी इंटर लेवल मुख्य परीक्षा से। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे थे। जैसे मैंने बताया था, आपके कम्युनिटी बॉक्स में ही लिखकर बता दिया था कि आपको 21 या 22 को तिथि बढ़ेगी और इसकी सूचना है जो कि वेबसाइट पर आएगी। लेकिन 21-22 को ना यहीं आकर जैसे ही ऑफिस खुली वैसे ही 27 तारीख को आज आपको नोटिस आ गया है। तो ये बड़ी खबर है और बहुत सारे लोग इसमें डाइवर्ट हो रहे थे, और जो किसी के लिए अच्छा नहीं था। बहुत सारे लोग कह रहे थे अब ये परीक्षा लेगी ही नहीं, तो ये होगा। तो आप देख सकते हैं, पहले नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापांक 1698/आ दिनांक 25/9/2020 द्वारा विज्ञापन संख्या 0760-114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की मुख्य परीक्षा की तिथि 29/11/2020 निर्धारित की गई थी। अपरिहार्य कारणों से मुख्य परीक्षा की तिथि आंशिक संशोधन किया गया है। अब है जो कि विज्ञापन संख्या 0760-114 की मुख्य परीक्षा दिनांक 13/12 को आयोजित की जाएगी। आयोग को निर्देश दिया जाता है कि अभ्यर्थियों को अद्यतन सूचना जो कि वेबसाइट पर अवलोकन करते रहेंगे। तो आपको कितनी दिन तिथि बढ़ी है? मात्र 2 सप्ताह की तिथि बढ़ी है। तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि आपको 2 सप्ताह, बहुत सारे एकदम डाइवर्ट की होगा तो मैं विरोध करूंगा, ऐसे करूंगा। तो ये सब डाइवर्ट क्योंकि दोनों के लिए अब मौके हो गए। और मैंने बार बार बताया, बिहार के इतिहास में अब तक जितनी भी परीक्षा, इतनी बड़ी एग्जाम्स है जो कि खासकर दोनों परीक्षाएं मेंस हो, तो फिर ये टकराई नहीं है। अब कह सकते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि 13/12 को एक और परीक्षा की तिथि अभी निर्धारित वेबसाइट पर नहीं दी गई, लेकिन सेंटर के लिए मांगा गया है। वो परीक्षा कौन सी है? तो CSBC की आपको फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा है। क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड इंटर लेवल पर है, उसमें बहुत सारे हैं जो कि आपको अभ्यर्थी फिर से बढ़े। क्या फिर क्लैश होगी, फिर बीएसएससी इंटर लेवल बढ़ेगी? तो नहीं, क्योंकि इसकी तिथि अभी निर्धारित की गई, उसका भी सेंटर मांगा है। और एक बीएसएससी की और परीक्षा है, आप वेबसाइट पर इसको जाकर देख सकते हैं। वो राजभाषा सहायक उर्दू अनुवादक इस टाइप की परीक्षा है, जो आप 1 महीना पहले आप देख सकते हो। तो 3 परीक्षाओं की तिथि है जो कि अगर इस तरह से कहें तो टकरा, तो क्या फिर से इंटर लेवल? तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये ऐसी स्थिति बन गई थी। क्योंकि बिहार दरोगा जो बीपीएससी ने साफ कह दिया कि मैं परीक्षा की तिथि डिले नहीं करूंगा। और मैं तो निश्चित रूप से इसी पर, और मैंने कम्युनिटी इनबॉक्स में भी डाला था, लिखकर भी डाला था कि परीक्षा की तिथि वेबसाइट पर है जो कि आपको 21 या 22, लेकिन दुर्गा पूजा के बाद लिखी। तो जब जब मैं कम्युनिटी बॉक्स में लिखूँ कि सोचो ये कि वो सही होगा, लेकिन 1-2 दिन डिले हो सकती है, लेकिन होगी ज़रूर सही। मेरी बस उसमें बस यही प्रयास रहता आप लोगों को किसी तरह है जो कि सूचना दे दूँ कि ये स्थिति होने वाली है। तो अब क्या प्लानिंग, क्या 2 सप्ताह में क्या भयानक चेंजिंग हो जाएंगे? तो ऐसा कुछ भी आपको अपसेट नहीं होना। जैसे कि आप तैयारी करें, अब दोनों परीक्षा जिनके खासकर 1000 हैं, 2000 हैं, 10,000 एक की संख्या क्लियर नहीं है, तो अब उनको भी टेंशन खत्म। अब बीएसएससी वाले काफ़ी परेशान थे कि डेट बढ़ जाएगी, अब जनवरी में परीक्षा लेगी तो फरवरी में, अब लेगी ही नहीं, ये स्थगित हो। तो 2 सप्ताह से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और ये आपको करना पड़ेगा 2 सप्ताह से, और दोनों के लिए भलाई है। और सिर्फ अपने अपने स्वार्थ के नज़रिए से ना देखें तो आपको लगेगा कि नहीं ये सही हुआ है। दोनों अपने मौके तो सबको बराबर मिलते हैं। ऐसा कभी नहीं सुनने में नहीं आया कि बीपीएससी की प्री है उसी दिन आपको यूपीएससी की प्री है। तो आप इसी के उदाहरण से लेके ऐसी स्थितियाँ जनरली उत्पन्न नहीं होती। एक तिथियाँ हैं जो कि बढ़ाई जाती, खासकर बड़े लेवल की एग्जाम में। और दोनों में मौके बेहतरीन थे। एक भले ही इंटर लेवल, लेकिन सीटों की संख्या अधिक थी। और एक जो है आपको ग्रेजुएशन लेवल का था, लेकिन अभी फिजिकल बाकी है, और उसमें अभी जिनकी फिजिकल कमज़ोर है वो इंटर लेवल। तो अब दोनों परीक्षाएं हैं जो कि वाले क्या करें। दोनों परीक्षाएं वाले अब करेंट अफेयर्स है जो कि आप देखना शुरू कर दे। मैथ रीजनिंग तो आपको देखना ही है, और साइंस। अब आपको कोई बहाना नहीं चलेगा कि एक परीक्षा है, बहुत सारे कह रहे थे 15 दिन से मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो अब आपके बहाने ख़त्म हो गए हैं। अब आपको पढ़ने की ज़रूरत है, और मन लगा कर पढ़ने की ज़रूरत है। अब क्योंकि पर्व आपको आए हैं, 4 दिन भले ही आप लोग पर्व भी मनाएं, क्योंकि मानसिक रूप से संतुलित होना भी ज़रूरी है। तो और अब जो समय बचे हैं, अब आप सेट प्रैक्टिस रिवीजन जो जो जितना है अब आप बेफिक्री से कर सकते हैं। आपको अब कोई भी कन्फ्यूजन अब नहीं है। फिर एक कन्फ्यूजन जो फॉरेस्ट गार्ड वाली अब उसमें तो इस तरह का कन्फ्यूजन आपको लाइफ में चल, लेकिन सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। और ये नोटिस आपको 22 को ही निकल, लेकिन लड़के ही हैं जो कि कन्फ्यूज थे कि नहीं बढ़ना चाहिए, एकदम नहीं बढ़ना चाहिए। बहुत सारे लड़के आयोग में गए भी कि नहीं बढ़ना चाहिए, बीएसएससी की थी। तो इस तरह से कन्फ्यूज, आयोग पहले से ही बीएसएससी तैयार था कि मैं 21-22 को
नोटिस निकाल दूंगा, जिससे लड़के भ्रम में ना रहे। लेकिन लड़के ही जाकर भ्रमित कर दिए कि नहीं डेट नहीं बढ़ना चाहिए। कितने लोग के आप कॉल्स भी सुने होंगे कि नहीं होकर नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं बढ़ना चाहिए, बिहार दरोगा की बढ़ना चाहिए, उन्होंने डिले दिया है, पहले आपने दिया। तो इस तरह के आपस में ही लड़के जो कि उलझे थे। लेकिन अब ये सारी स्थितियाँ जो कि ख़त्म हो गई है। अब आप लोगों के पास कोई बहाना नहीं, ये आयोग ने बढ़ाया डेट तो उसने नहीं बढ़ाया। आप है जो कि मन लगाकर तैयारी करें। और दोनों के पैटर्न आप जानते हैं। 100 नंबर की आपको बिहार दरोगा में है, आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे। और कट ऑफ जहाँ तक बात है, क्योंकि क्वेश्चन अभी परीक्षा नहीं कि अनुमानता लगाया जाता है कि आपको जनरल की मान कर चले 75 से 80, मेरिट की। मेंस की मैं बात कभी भी नहीं करता। मेंस की कट ऑफ आप पास कर जाएंगे, फिजिकल में आप क्वालिफाई करके फिर मेरिट, तो आपको 75 से 80 मेरिट तो बनेगी आपकी कम से कम। अगर आपको नौकरी लेनी है बिहार दरोगा में तो आपको कट ऑफ है जो कि बिहार दरोगा मेंस की कर सकते। और इसमें कितनी जाएगी अगर उस तरह जिस तरह BSSC इंटर, तो कम से कम है जो कि आपको जनरल में तो 110 लाना ही पड़ेगा। और तब आपके जो कि सेफ जोन में आप आएंगे। अब लोग कहेंगे कि 100 भी काफ़ी है, तो 100 काफ़ी वाली बात अब मेंस है, ये प्री नहीं है। आप लोग बार बार भूल जाते हैं कि ये प्री है, ये मेंस है। सीटों की संख्या सीधे 11 और 12,000। वहाँ पर क्या थी कि आपको 64,000 में सिलेक्शन लेने थे, इसीलिए किसी को 90 पर सिलेक्शन हुए, किसी को 70 पर, किसी को 110 पर भी नहीं हुए। लेकिन ये सब स्थितियाँ अब खत्म होगी, अब फुल एंड फाइनल टच। और ये मार्क्सेज में 110 क्यों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं 105 पर भी हो जाएगा, 100 पर भी हो जाएगा टाइपिंग वाला। तो आप इस तरह के अभी से सोच रखेंगे तो कभी आपके फिर आप पता चला कि आप सिलेक्शन से बाहर, क्योंकि पढ़ने वाले और तैयारी करने वालों की कमी नहीं है। और आपको ये घमंड में नहीं रहना कि मेरा 110 आ रहा है तो मेरा रिजल्ट हो ही जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ चेंज करता है। ये नहीं कि आपको 110 वहाँ आ ही जाएंगे, हार्ड क्वेश्चन रहेंगे, आपकी घबराहट बढ़ेगी तो आप सीधे 95 भी आ सकते हैं। इसलिए जनरल के तो 110 आपको लाने पड़ेंगे, और अच्छे स्टैंडर्ड के। ये नहीं कि बहुत आसान क्वेश्चन है वहाँ पर तो फिर कट ऑफ है जो कि अब हालांकि आसान क्वेश्चन कम हो गए हैं, तो मानकर चला 110 जनरल की कट ऑफ मानी जा सकती है। और उससे कम आप 105 BC की ये सब मान सकते हैं। तो अब आपको उम्मीद है कि उलझनें खत्म हो गई होगी। तो इसी के साथ धन्यवाद।